Morning dear student, I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi व्याकरण जेंडर लिंग। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग हिंदी में लिंग का परिचय करना, जो कि बहुत ही मुश्किल है, उसका कुछ अध्ययन करेंगे। इसके जितना ही ज़्यादा अध्ययन करेंगे लिंग को पहचानना उतना ही आसान हो जाएगा। अतः आप हिंदी में दो प्रकार के मुख्य रूप से लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जात का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जात का बोध होता है। तो अंग्रेजी में वैसे 4 लिंग होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। तो सबसे पहले लिंग क्या है? लिंग वह शब्द है जिससे हमें ज्ञात होता है पुरुष या स्त्री जात का बोध होता है। लिंग के द्वारा हमें स्त्री या पुरुष, लिंग वे शब्द है जिनके द्वारा हमें पुरुष या स्त्री जात का बोध होता है। वे शब्द हैं जिनसे हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, बालक, बैल आदि। और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जात का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, सीता, गाय आदि। लिंग वे शब्द हैं, लिंग शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञान हो कि यह पुरुष जात का या स्त्री जात का, व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। लिंग वे शब्द है जिनसे हमें पुरुष या स्त्री जात का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार का होता है हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जात का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जात का बोध होता है। और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, बालक, बैल और राम इत्यादि, और बालिका, सीता, गाय इत्यादि ये हैं। लिंग की पहचान संज्ञा, शब्दों के कुछ सजीव संज्ञाएं होती है, कुछ निर्जीव होती हैं। सजीव संज्ञाएं प्राणीवाचक होती हैं, निर्जीव संज्ञाएं अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। मेज, कुर्सी, पर्वत, छाता, दीवार, सोना, चांदी, लोहा, छड़ी, चित्र आदि अप्राणीवाचक संज्ञा संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं दोनों लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक लिंगी शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, नित्य पुल्लिंग शब्द, ऐसे शब्दों का प्रायः प्रचलन होता है। इनके बारे में जान लेना आवश्यक है। और इन शब्दों को आप कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, उन्हें ध्यान में रखेंगे। एक लिंगी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में किया जाता है, चाहे वे नर हो या मादा हो। तो पहले हम लिखते हैं नित्य स्त्रीलिंग।
ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं वे नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब इनका पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता। मक्खी, दूसरा है कोयल, मैना, सवारी, मैना, सवारी, संतान, मछली, तितली, चील, तितली, चील, और चील, गिलहरी, छपकली, नर्स, छिपकली, नर्स आदि ये हो गए नित्य स्त्रीलिंग शब्द। और सुहागिन, दीमक, लोमड़ी, ऐसे शब्द का लिंग परिवर्तन के पहले नर या मादा जोड़ दिया जाता है। नर मक्खी, मादा मक्खी, नर कोयल, मादा कोयल आदि। और मैनेजर का स्त्रीलिंग मैनेजरी नहीं होता। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री लिखना गलत होता है। ऐसे शब्दों में परिचय सभापति जी आए हैं, सभापति जी आई हैं, ऐसा कर करके प्रधान राष्ट्रपति जी आ चुके हैं, राष्ट्रपति जी आ चुकी हैं, ऐसे शब्दों से पता चलता है। प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग जानने का कोई नियम नहीं है, फिर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। हिंदी में लिंग को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, जैसा हम बता चुके हैं। कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद नहीं माना जाता। मंत्री, राजदूत, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैनेजर, डॉक्टर में लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो। तो इसको केवल वाक्य प्रयोग करके ही पता लगाया जा सकता है। पुल्लिंग की पहचान, पहला, जिन शब्दों के अंत में अ या अ का है वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग की पहचान। पहला, जिन शब्दों के अंत में आ या अक आए तो ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सेव, शेर, मन, तन, चालक। शेर, मन, तन, चालक। चालक आदि। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, त्वा आए वे पुल्लिंग होते हैं। के अंत में पा, पन और त्वा आए वे पुल्लिंग होते हैं। वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा और छुटपन, बचपन, अपनत्व, पुरुषत्व। पुरुषत्व। तीसरा है जिन शब्दों के अंत में आव, अवा, एरा आए वह पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आव, अवा और एरा आए वह पुल्लिंग होते हैं। आव,
या एरा आए वे पुल्लिंग होते हैं। आव, अवा या एरा आए वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे बचाव, लगाओ, पहनावा, दिखावा। पहनावा, दिखावा। इसके बाद दिनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। सोमवार, मंगलवार। दिनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि आदि। ये सब पुल्लिंग में हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ। ये सब क्या होंगे? ये सब जो होता है पुल्लिंग में होंगे। पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी, राकी, एंडीज आदि। ये पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। नीम, पीपल, बरगद, आम, अशोक। नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। धातुओं के नाम सोना, पीतल, तांबा। केवल चांदी इसका अपवाद है। धातुओं के नाम चांदी को छोड़कर सोना, पीतल, तांबा आदि पुल्लिंग में होते हैं। द्रव्यों के नाम पेट्रोल, तेल, घी, पानी, शरबत पुल्लिंग में होते हैं। द्रव्यों के नाम पेट्रोल, डीजल, तेल आदि पुल्लिंग में होते हैं। तो यहाँ पानी भी पुल्लिंग में है। पानी संस्कृत में स्त्रीलिंग में हो जाएगा, इकारांत। प्राणियों और समुदायों का बोध कराने वाले समाज, परिवार, झुंड, दल। एवं समुदायों का बोध कराने वाले शब्द
पुल्लिंग में होते हैं। दल, परिवार, संघ आदि। तो शब्द पुल्लिंग में हुए। पुल्लिंग की पहचान के लिए हमने कुछ बताए नियम। अब स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए कुछ नियम हैं जिनको आप पहचान सकते हैं। पहला है, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल आदि। संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी आदि, ये सब स्त्रीलिंग में हैं। दूसरा, तिथियों के नाम एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। तीसरा, नदियों और झीलों के नाम कृष्णा, यमुना, गंगा, सरस्वती। गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, सांबर, चिल्का आदि। झील और नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जिन शब्दों में इया और ईमा लगा होता है वे स्त्रीलिंग में होते हैं। जिन शब्दों के अंत में इया और ईमा लगा होता है वे स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे बुढ़िया, उड़िया, खड़िया और प्रतिमा, महिमा आदि। जिन शब्दों में आनी का प्रयोग होता है वे स्त्रीलिंग में होते हैं। आनी वे स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे देवरानी, जेठानी, देवरानी, जेठानी और ठकुरानी आदि। और जिनमें ई का बड़ा ही होता है जैसे लड़की, चाची, मामी, दादी, पुत्री। जिन शब्दों के अंत में इन लगा होता है मालिन, धोबिन, तेलिन, लुहारिन। जिन शब्दों में हट, वट, ता लगा होता है घबराहट, चिकनाहट, बनावट, थकावट, मित्रता, दास्ता आदि, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के कुछ हमने नियम बताए। अब कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे होता है
इसके बारे में हम बताएंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आचार्य का आचार्य आ लग जाता है, बाल का बाला, छात्र का छात्रा, श्याम का श्यामा, अध्यक्ष का अध्यक्षा, सूत का सूता, कृष्ण का कृष्णा, बौद्धि का बौद्धिया, शिष्य का शिष्य, और पतित का पतिता, बालक का बालिका, पूज्य का पूज्य। और ये रहे आ लगा करके स्त्रीलिंग बनाने के नियम। इसी प्रकार आ को ई में बदल देते हैं, जैसे पुत्र का पुत्री, शुकर का शुकरी, गोप का गोपी, कबूतर का कबूतरी, और हिरण का हिरनी, दास का दासी, डाल का डाली, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, और देव का देवी। ऐसा ई बड़ा ई लगा देते हैं। आ को ई में बदल करके, इसे आ को आ में बदला, अब आ को ई में बदल करके, जैसे मौसा का मौसी, बकरा का बकरी, चाचा का चाची, मुर्गा का मुर्गी, भतीजा का भतीजी, नाना का नानी, और दादा का दादी, बहरा का बहरी, लड़का का लड़की, मामा का मामी, और घोड़ा का घोड़ी, नेता का नेत्री। और आ को इया में बदल करके भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे चिड़ा का चिड़िया, बेटा का बिटिया, डिब्बा का डिबिया, कुत्ता का कुतिया, चूहा का चिड़िया, और गुड्डा का गुड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, और लोटा का लुटिया, मुन्ना का मुनिया। अब को इका में बदल करके, जैसे नायक का नायिका, प्रचारक का प्रचारिका, संरक्षक का संरक्षिका, भक्षक का भक्षिका, बालक का बालिका, धावक का धाविका, पालक का पालिका, और पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका, संपादक का संपादिका, और अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका। इसी तरह शब्द के अंत में आनी को आणी बदल करके, जैसे सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, रुद्र का रुद्राणी, इंद्र का इंद्राणी, जेठ का जेठानी, और मेहता का मेहतरानी, नौकर का नौकरानी, छत्री का छत्राणी। आनी या आणी बदल करके कहा जाता है। अकारण शब्दों के अंत में नी लगाकर, चोर का चोरनी, सिंह का सिंहनी, मोर का मोरनी, बिल का बिलनी, ऊँट का ऊँटनी, और जाट का जाटनी, शेर का शेरनी, सियार का सियारनी, रिछ का रिछनी। वान और वती में मान को मति बदलकर वान को वती बदलकर, गुणवान का गुणवती, भगवान का भगवती, धनवान का धनवती, श्रीमान का श्रीमती, पुत्रवान का पुत्रवती, और भाग्यवान का भाग्यवती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, आयुष्मान का आयुष्मती, बलवान का बलवती, सत्यवान का सत्यवती, धैर्यवान का धैर्यवती, बुद्धिमान का बुद्धिवती। शब्द के अंत में इन लगाकर, ग्वाला का ग्वालिन, कहार का कहारिन, कुमार का कुमारिन, माली का मालिन, तेली का तेलिन, दुल्हा का जुलाहिन, पुजारी का पुजारिन, धोबी का धोबिन, सुनार का सुनारिन, नाई का नाइन, लोहार का लोहारिन, नाग का नागिन। अंत में आइन लगाकर, बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन, हलवाई का हलवाइन, ठाकुर का ठकुराइन, बनिया का बनियाइन, और लाला का ललाइन। इसी प्रकार से ई के स्थान पर इनी लगाकर, स्वामी का स्वामिनी, एकाकी का एकाकिनी, योगी का योगिनी, हितकारी का हितकारी, तपस्वी का तपस्विनी, और मनोहारी का मनोहारिणी, सन्यासी का सन्यासिनी, यशस्वी का यशस्विनी, आज्ञाकारी का आज्ञाकारिणी। ता के अंत में त्री लगाकर, नेता का नेत्री, विधाता का विधात्री, रचयिता का रचयिता का रचयित्री, और भर्ता का भर्त्री, कर्ता का कर्त्री, दाता का दात्री। मादा लगा करके मादा, खरगोश का मादा खरगोश, गीदड़ का मादा गीदड़, भालू का मादा भालू, छिपकली का मादा छिपकली, भेड़िया का मादा भेड़िया, मैना का मादा मैना। ऐसा और भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें कोई नियम नहीं है। राजा का रानी, वीर का वीरांगना, पिता का माता, दूल्हा का दूल्हे, नंदोई का ननद, ससुर का सास, बर का बधू, दादा का दादी, और ताऊ का ताई, साधु का साध्वी, बहनोई का बहन, और भाई का भाभी बहन, और बादशाह का बेगम, पुरुष का स्त्री, बैल का गाय, मर्द का औरत, नर का नारी, कवि का कवित्री, विद्वान का ऋषि, विदुर का विधवा, युवक का युवती। इस प्रकार से ये आपका लिंग संबंधी प्रकरण समाप्त होता है। आप इसे अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, आपके पुस्तक में है, और उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आज का प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है।